जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। तो ये कब आ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, क्यों कहा जाता है ये साल का सबसे बड़ा दिन, और इस दिन की ऐसी क्या महत्वता होती है। आज के दिन यदि आप किसी जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्यों इस दिन सोना चांदी खरीदने को कहा जाता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आती है। सोना खरीदने से क्या आता है और चांदी खरीदने से क्या होता है, तो जानेंगे आज की वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में। और भी सारे तथ्य जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, कुछ रहस्य हैं इस तिथि के बारे में, उनके बारे में भी जो है उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं दोस्तों। तो अक्षय तृतीया को जो है अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है, इसको युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के पर्व को जो है इस दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे कृत युगादि तृतीया भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश ना हो। इस तिथि को अबुझ मुहूर्त माना गया है, यानी कि इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाला कोई भी दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कभी भी कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। इस वर्ष यह जो अक्षय तृतीया का पावन त्योहार है, ये 10 मई 2024 को आने वाला है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका जो है शुभ मुहूर्त क्या क्या रहने वाला है। तो अक्षय तृतीया जो तिथि है और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 2024 इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है। 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की जो शुरुआत है वो 10 मई को हो रही है, सुबह 4:17 से, और वहीं इस तिथि का जो समापन है वो 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो है 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है सुबह का 5:48 से लेकर के दोपहर के 12:23 तक का रहने वाला है। काफ़ी सारे शुभ संयोग भी जो है इस दिन पर बन रहे हैं, तो आइए हम जान लेते हैं उन संयोगों के बारे में, उन योगों के बारे में। तो इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में होंगे और जो सूर्य हैं वो अपनी उच्च राशि मेष राशि में रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन रोहिणी नक्षत्र के साथ धन योग, गजकेसरी योग, शुक्रादित्य योग, शश योग, त्रिग्रही योग, अति गंड योग, लक्ष्मी नारायण जैसे योगों का निर्माण हो रहा है। अक्षय तृतीया के दिन रवि योग सुबह 10:47 से 11 मई को सुबह 5:30 तक रहने वाला है, और इस योग में पूजा करने का आपको अत्यधिक लाभ मिलता है। थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं हम अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। आगे भी हम इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, पहले अभी हम सुन लेते हैं कुछ। तो अक्षय तृतीया के पर्व को अक्खा तीज के नाम से जाना जाता है, ये तो आप सब जान ही चुके होंगे। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। यह पर्व हिंदू और जैन धर्म भक्तों के लिए बहुत ही विशेष महत्वकारी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसको युगादि तृतीया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया तिथि जो है अधिष्ठात्री जो देवी हैं इसकी वो है देवी पार्वती। तो इस पर्व पर जो है आपको देवी पार्वती की पूजा भी ज़रूर से करना चाहिए। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली भी मानी गई है और सभी सुखों को प्रदान करने वाली भी मानी जाती है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन नई योजना को शुरू करना, कोई भी नया बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने घर का उद्घाटन भी कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, नए घर में प्रवेश करना या फिर कोई शुभ खरीदारी के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये जो अक्षय तृतीया का दिन होता है ये स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त कहलाता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त भी माना गया है, यानी कि इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए हुए किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। इस
इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, वैवाहिक कार्य करना, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन इस बार जो है अक्षय तृतीया के दिन विवाह के मुहूर्त नहीं होंगे, क्योंकि जो गुरु और शुक्र तारा हैं वो दोनों ही अस्त हो चुके हैं और शुक्र तारा भी अस्त हो चुका है, जिसका विवाह के लिए उदित होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इस अक्षय तृतीया पर जो है विवाह के मुहूर्त यानी कि विवाह नहीं होंगे। बाकी के सारे शुभ कार्य आप कर सकते हो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र में भी इस तिथि को विशेष महत्व बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब अक्षय तृतीया का जो पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि यानी कि मेष में रहते हैं, साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीले यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे ज़्यादा शुभ समय जो है माना गया है। कुछ तथ्य हैं अक्षय तृतीया के बारे में, चलिए हम जान लेते हैं उनके बारे में भी। तो अक्षय तृतीया जो तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम जी को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इस चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण और हयग्रीव का अवतार अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का आविर्भाव भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास जी और भगवान श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का कार्य आरंभ किया गया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन भी हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन भी हुआ था। इस तिथि पर ही इस हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया जो तिथि होती है उस पर वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक ही बार शिव विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है। अब अक्षय तृतीया के दिन जो आपको व्रत करना है, जो पूजा विधि करना है, वो किस प्रकार करनी है, चलिए ये जान लेते हैं। तो हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष माना गया है। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर आपको स्नान कर लेना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षर चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब या फिर फूल, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में आप जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अक्षय तृतीया के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो है सूर्य उदय से पहले जो है आपको शीतल जल से स्नान करना है, यानी कि शीतल जल यानी कि ठंडे जल से। इसके बाद आपको साफ वस्त्र धारण करना है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको एक वेदी स्थापित कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फूल अर्पित करें। देवी लक्ष्मी को कमल का फूल और विष्णु जी को पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल और मिठाई अर्पित करें। फिर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। मनोवांछित फल के लिए प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी के जो भी मंत्र हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहां से पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको आरती करना है और अंत में शंखनाद से पूजा का जो है समापन कर लीजिए। अक्षय तृतीया के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी जी का चीरहरण किया था उस दिन अक्षय तृतीया तिथि ही थी। उस दिन द्रौपदी जी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय शीर प्रदान किया था। हालांकि देश के अनेक हिस्सों में इस तिथि का अलग अलग महत्व होता है। जैसे उड़ीसा और पंजाब में इस तिथि को किसानों की समृद्धि से जोड़कर भी देखा जाता है, तो बंगाल में इस दिन गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा का विधान बताया जाता है। इसी तिथि पर जो है युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र भी दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और इसी पात्र से युधिष्ठिर अपने जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग
युग का भी आरंभ हुआ था। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन यदि आप अक्षत, पुष्प, धूप, दीप द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इनकी कृपा, विशेष कृपा आप पर जो है बरसती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर जल, अनाज, गन्ना, सत्तू, सुराही, हाथ से बने पंखे आदि का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है ये माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन जरूर करना चाहिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि उनकी कृपा सदैव घर परिवार पर बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त धन का कभी क्षय ना हो, घर हमेशा सुख, शांति, धन, संपत्ति और समृद्धि से भरा रहे और घर में हमेशा माता लक्ष्मी का निवास बना रहे। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम किए जाते हैं उनके फल अक्षय रहते हैं, यानी कि उनका फल हमेशा बना रहता है, वो उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी फल आपको प्राप्त होता है वो हमेशा के लिए होता है। आप सभी ने सुना होगा कि अक्षय तृतीया के दिन जो है सोना चांदी खरीदने का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो आइए आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सोना खरीदने से और चांदी खरीदने का आखिर इतना ज़्यादा महत्व क्यों है इस दिन पर। देखिए, जो सोना होता है ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। सोने को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार। इसमें के पीछे मान्यता ये है, एक कथा है एक्चुअली, कि देवताओं और असुरों में हुए समुद्र मंथन के दौरान सोना भी निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया था। इस वजह से इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इसी कारण अक्षय तृतीया और धनतेरस के अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि जब सोना या सोने से बने गहने खरीद कर आप अपने घर पर लेकर के आते हैं तो उनके साथ साथ घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी धन संपत्ति खरीदी जाती है वह हमेशा साथ बनी रहती है, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती है। चांदी के लिए कहा जाता है कि यदि आप चांदी खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है। तो चांदी का जो संबंध होता है वो शुक्र ग्रह और चंद्रमा से माना गया है। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम और संतान आदि का कारक ग्रह भी माना जाता है। इसलिए जब आप चांदी या चांदी की वस्तुएं खरीद कर इनका उपयोग किया जाता है तो इससे जातक का शुक्र और चंद्र ग्रह दोनों ही मजबूत होते हैं। चंद्रमा के मजबूत होने से व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद ही ज़्यादा मजबूत बनता है और शुक्र जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, प्रेम और ग्लैमरस जो लाइफ होती है आपको सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए कह सकते हैं कि चांदी खरीदना और उसे धारण करना तन, मन और धन सबके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन 7 बड़ी घटनाएं भी हुई थी। आइए जान लेते हैं उन घटनाओं के बारे में। तो अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और गंगा के अवतरण से राजा सगर जी के 60,000 पुत्रों को मुक्ति भी मिली थी। माना जाता है कि महाभारत युद्ध था वो भी इसी दिन खत्म हुआ था। महाभारत का भीषण युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवा दिए थे। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम, हयग्रीव और नर नारायण का अवतार भी इस धरती पर हुआ था। ये तीनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसी दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वहीं मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। महाभारत ग्रंथ की रचना का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ था। ऋषि वेदव्यास और भगवान गणेश ने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की थी। धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्त्रोत की रचना भी आदि शंकराचार्य जी द्वारा इसी दिन से ही की गई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाते हैं। इन सब घटनाओं के अलावा अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान जगन्नाथ के रथों के बनने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। इसी दिन ऐसा कहा जाता है कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने भी पहुंचे थे। आइए अब हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो है कुछ मंदिरों के दर्शन करने मात्र से जो है आपके जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन मंदिरों के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। बता दें कि दीपावली के बाद 6 महीने के लिए इस मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। माना जाता है कि जिस दिन कपाट बंद किए जाते हैं उस दिन देवता यहाँ आकर भगवान की पूजा करते हैं। हर साल लोगों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इतना ही नहीं, इस दिन केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार भी खोले जाते हैं। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के लिए अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो बेहद ही खास माना जाता है। हर साल जगन्नाथ यात्रा का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ सड़क पर जो है अलग अलग रथों में यात्रा करते हैं। रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाता है। इस दिन पंडित भगवान जगन्नाथ से माला लेते हैं और यहाँ रथ के निर्माण से पहले भव्य पूजा का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि अक्षय तृतीया का
दिन जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अक्षय तृतीया का दिन गौड़ीय वैष्णव मंदिरों के लिए बहुत महत्व रखता है। इस पावन पर्व पर यहाँ चंदन यात्रा निकाली जाती है। यहाँ माना जाता है कि भगवान को भी गर्मी लगती है, इसलिए इस मौके पर गर्मी को मात देने के लिए देवताओं को चंदन का लेप लगाया जाता है। यदि आप इन मंदिरों के दर्शन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर से पूरी हो जाती हैं। जो अक्षय तृतीया से शुरू होकर गुरु पूर्णिमा तक ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी ज़रूर से करने चाहिए, क्योंकि साल भर में केवल एक दिन ऐसा आता है जब बांके बिहारी मंदिर के जो गर्भगृह की जो मूर्ति है उसके चरणों के दर्शन जो है भक्तों को देखने को मिलते हैं। तो यदि आप इन मंदिरों में जाते हैं, केवल आप चले ही जाइए, दर्शन ही कर लीजिए, उससे भी आपकी सभी मनोकामनाओं की जो है पूर्ति हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन आपको माता लक्ष्मी की किस प्रकार से जो है पूजा करनी है, यदि आप सुख समृद्धि धन संपदा चाहते हैं, इसके बारे में वीडियो जो है मैं अपना अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करते रहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय जय सिया राम।